हाय एवरीवन, प्लेजर टू वेलकम यू ऑल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड के बारे में, जो कि एक मिड कैप स्टॉक है, हाईली रिस्की स्टॉक है। ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखेंगे तो फिर इसका जो मार्केट प्राइस है अभी वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, तो ये पैरामीटर अपने अगेंस्ट में जाता है। और इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पर इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी और डिविडेंड रिटर्न्स की बात करेंगे तो फिर ये पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर डेटा सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज इस स्टॉक की लिस्टिंग जो है वो कभी काफ़ी पुरानी नहीं हुई है। यहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के देखेंगे तो फिर जो इस स्टॉक में एंट्री टाइम है, इट्स गुड टाइम टू कंसिडर दिस स्टॉक, बिकॉज अभी तक स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं आया है। बट ये स्टॉक एक रेड फ्लैग जोन में, बिकॉज ये स्टॉक अभी ASM लिस्ट में है। ठीक है। तो ये पैरामीटर अपने अगेंस्ट में जाता है। जितने भी एनालिस्ट इस स्टॉक को कवर करते हैं उनमें से 100% एनालिस्ट इसमें बाइंग रिकमेंडेशन देते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग इस स्टॉक में प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो फिर आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। ठीक है। पिछले एक हफ्ते में ये अराउंड 3% डाउन रहा है, 3.5%, और पिछले एक महीने में अराउंड ये 7.7% अप मूव दे चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये अगर आप लोग 3 महीने में देखो, 3 महीने में इसने एक्सीलेंट रिटर्न दिए हैं, अराउंड इसने 15% के रिटर्न दिए हैं, और 6 महीने में अराउंड 43% के रिटर्न दिए हैं। और पिछले एक साल में अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर माइंड ब्लोइंग, और पिछले 2 साल में अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर इसने ऑसम रिटर्न्स दिए हैं, माइंड ब्लोइंग, अप्रोक्सीमेटली 820% के रिटर्न्स बना करके दे चुका है। यही अगर हम लोग बात करेंगे इस स्टॉक में वॉल्यूम की, तो आप लोग नोटिस करोगे कि इस स्टॉक में डिलीवरेबल जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो यहाँ पर 100% है। मतलब इस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग एक्टिविटी हो ही नहीं रही है। यहाँ पर जो भी इस स्टॉक में माल उठा रहा है, जो भी यहाँ पर बाइंग कर रहा है, वो सारे के सारे शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में जा कर के लेकर के डिपॉजिट कर रहा है। यहाँ पर कोई भी बाइंग, यहाँ पर कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों, अगर हम लोग गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो आप लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो प्रमोटर की होल्डिंग है, वो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 68.37% है। ठीक है। अभी रिसेंटली इसमें थोड़ी सी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग आई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1.89% है। ठीक है। और यही अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के FIS के डेटा को एनालाइज करेंगे तो फिर यहाँ पर FIS का डेटा भी हम लोगों को पिछले एक साल में उनका शेयर इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है। यही अगर हम लोग यहाँ पर आकर DIS का डेटा देखेंगे तो फिर DIS के डेटा में थोड़ी सी हम लोगों को यहाँ पर कमी देखने को मिली है। दोस्तों, फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का डेली चार्ट देख रहे हो, और अगर आप लोग इसके डेली चार्ट पर नोटिस करोगे तो फिर ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में ही है काफ़ी लंबे टाइम से। ठीक है। यही अगर हम लोग इस स्टॉक को जाकर के 1 मंथ चार्ट पर देखेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे इस स्टॉक की जो लिस्टिंग है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है। ऑलमोस्ट 2 साल से थोड़ा ज़्यादा टाइम हुआ है, बट ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तब से इसमें थोड़ा सा हम लोगों को डाउन साइड देखने को मिला था, लेकिन थोड़े से डाउन साइड के बाद में हम लोगों को जो इसमें अप साइड में मोमेंटम देखने को मिला, ये काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। यही अगर हम लोग जाकर के वापस इस स्टॉक को डेली चार्ट पर लगाएंगे और अगर हम लोग यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तो फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से एक सपोर्ट लाइन बनती है इसकी। ठीक है। जिसको कि मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। होल्ड ऑन। यस। ये यहाँ पर इस स्टॉक की एक सपोर्ट लाइन बनती है, जहाँ पर इस स्टॉक को बार सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है। इस तरह से एक सपोर्ट लाइन जाती है, और अगर हम लोग यहाँ पर जा कर के इस स्टॉक में ऊपर रेजिस्टेंस मार्क करेंगे तो फिर इस स्टॉक में रेजिस्टेंस कुछ हम लोगों को इस लेवल पर मिलता है। तो फिर ये स्टॉक यहाँ पर क्या बना रहा है, ये स्टॉक यहाँ पर बना रहा है एक ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है। यही अगर हम लोग यहाँ पर जा कर के इस स्टॉक का अगर टारगेट मेज़र करने की कोशिश करेंगे, होल्ड ऑन, ये मुझसे डिलीट हो गया है। ठीक है। अभी अगर हम लोग इस स्टॉक में जाकर के टारगेट मेज़र करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर जाकर के अगर थोड़ा सा इस वाले जोन को यहाँ से हम लोग मेज़र करेंगे, वो इसके लिए करेंगे, अगर आप लोग मुझसे बोलोगे कि मैंने यहाँ से मेज़र क्यों नहीं किया ऊपर जा कर के, वो इसके लिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर इस स्टॉक का ना कोई मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन नहीं मिल रहा है। रेजिस्टेंस जोन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ से ये इतना नीचे आया तो फिर मुझे ना ये वाला ही कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है। सो ये वाला कंसीडर करने के बाद में अगर मैं ऊपर जा कर के देखूँगा यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 23% के टारगेट्स नज़र आते हैं। तो फिर ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 3900 का हम लोग इसमें टारगेट रख सकते हैं। बट जैसा कि हमेशा बोलता हूँ, जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है यहाँ पर, ठीक है, ये ब्रेकआउट के हाई के ऊपर हम लोग इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और पोजीशन बनाने के बाद में हम लोग वेट करते जाएंगे अपने टारगेट का, और हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे, और जैसे जैसे हमारा स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा हम लोग इस स्टॉक में अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अभी भी इस स्टॉक में पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में हम लोग इसमें स्टॉक ऐड कर सकते हैं, और ये हमारा इस लाइन के नीचे कहीं हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है। या फिर हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं,
और यहाँ पर रखने के बाद में जैसे ही स्टॉक यहाँ से अगर मान लो थोड़ा नीचे आता है, यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ पे नीचे आए, नीचे आने के बाद में एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए फिर ऊपर जाए, क्योंकि अगर आप लोग नोटिस करोगे यहाँ से जब नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद में इसने यहाँ पर डबल बॉटम बनाया फिर ये ऊपर गया है, ठीक है। बिकॉज निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, अगर आप लोगों ने मार्केट को फॉलो किया होगा पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, तो इस स्टॉक में भी अच्छा खासा हम लोग करेक्शन तब देखने को मिला है, ठीक है। सो अभी जैसे ये स्टॉक यहाँ से जब ऊपर गया तो फिर एक सीधी स्ट्रेट लाइन में ऊपर गया, इसके लिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, और ये एक नॉर्मल सी बात है, बिकॉज कोई भी स्टॉक सीधा इतना बड़ा डायरेक्शन में इतना बड़ा मूव देने के बाद में अगर थोड़ा सा भी करेक्ट ना हो तो फिर इस स्टॉक में पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ठीक है। सो इसमें अभी भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं इन लेवल्स पर, करंट लेवल्स पर। जैसे जैसे हम लोगों को स्टॉक ऊपर जाके मिलेगा, हो सकता है कि यहाँ पर से वापस रेजिस्टेंस खा के फिर नीचे आए, तो फिर हम लोग यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही ये स्टॉक यहाँ पर पहुँचे इस वाले रेजिस्टेंस पर, यहाँ पर जाकर के थोड़ा सा कंसोलिडेशन दे फिर ब्रेकआउट दे, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को इस वाले लेवल पर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है या वेट करके ब्रेकआउट होने के बाद में और क्वांटिटी ऐड करनी है, ठीक है। अपना टारगेट ये है। हो सकता है टारगेट आप थोड़ा नीचे रख सकते हो, मान लो 23% है तो आप उसको 19% कर दो, 20% कर दो, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, मान लो अगर आप लोगों ने यहाँ पर कहीं पे पोजीशन बनाई है करंट लेवल्स पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये मार्क करता हूँ करंट लेवल इसका, तो मान लो हमने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसमें 40% के भी टारगेट्स ऊपर साइड में देख सकते हैं। बट मेरी तरफ से इस स्टॉक में कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस बिफोर इनिशिएटिंग एनी पोजीशन इन एनी स्टॉक। सो गाइस, दिस वाज माय एनालिसिस इन गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड। मीनवाइल, व्हाट डू यू थिंक? प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड हैव प्रॉफिटेबल सेशंस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।